जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास दी जाती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। इस क्लास का करवाने का मतलब यही है कि आपको क्या हो सके कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे कि आपकी रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट होते हैं। तो चलेगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आपको ये संख्या दिखाई दे रही होगा, यहाँ एक संख्या दिखाई दे रही होगी प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब इस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जिस प्रकार से हमें ये अनुपात में दे रखी है संख्या, ठीक है। इस जो इनसी ये संख्या है RORRIM और अनुपात दे रखा है ये वाली संख्या। तो इसी प्रकार से जो इनसे ये समानुपात दे रखा है आपको और ये संख्या दे रखी है, ठीक है। तो इसका संबंध इससे है, तो इसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो देख लेते हैं हम, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर लेते हैं, इन सीरीजों को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। कभी नीचे लिख लेते हैं, कभी हम लंबा चला लेते हैं, चलाने को हम यहीं कर सकते हैं, पर नीचे लिखने से कुछ अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो हमने देखा M है, I है, फिर RROR। अब हमने इसमें एक चीज़ देखी, क्या देखी कि हमने R यहाँ शुरू में देखा और R यहाँ एंड में देखा, M शुरू में देखा और M हमने लास्ट में देखा। तो हमने सीधा देखा कि एक एरो इधर खींच दिया और एक एरो हमने इधर खींच दिया। फिर हमने देखा R के नीचे R है, तो हमने क्या काम करा, R के नीचे R के नीचे R। फिर हमने देखा I इधर है, तो हमने कहाँ खींचा एक एरो, I के नीचे पहुँचाया और O कहाँ है, O के नीचे पहुँचाया। इसी प्रकार से हमने देखा जब इसका संबंध हमें इस प्रकार से मिल चुका है, तो इसी प्रकार से हम इसका संबंध देख सकते हैं। तो हमने लिखा TNESERP। तो इसका संबंध किससे होगा, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले जो शुरू वाली संख्या है वो लास्ट में पहुंच जाएगी। तो जब हम लास्ट में पहुंचाएंगे किधर, इधर, तो कहाँ है ये, हमने पहुंचाया कहाँ, T है, तो T हमने लास्ट में पहुंचा दिया। इसी प्रकार से जो लास्ट वाली संख्या है हमने शुरू में पहुंचा दी, शुरू में क्या है P है, तो हमने कहाँ पहुंचा दिया, P यहाँ पहुंचा दिया। फिर हमने देखा, क्या देखा था बताइए जल्दी से। हमने देखा जो इनसे E और S है, ठीक है, क्या है E और S है, हमारे बिल्कुल सेम जस्ट नीचे एक से रखे हुए हैं, तो हमने नीचे इनको एक से रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमने E और S एक से देखे हैं, तो हमने इसलिए सेम रख दिए। जब हमने E और S रखे तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं देखी कि इसमें भी हमारी संख्या कितनी है, 2 इधर रह गई हैं और 1 इधर रह गई है, और हमारी संख्या कितनी बची है, ये वाली ES बची है। तो अब हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको ये मिस्टेक के तौर पर दिया गया था, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको ये क्या संख्या बचे, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो पहले क्या करना है, इसमें सिर्फ एक संख्या जो S है वो ही नीचे आएगी, नहीं तो ये क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। तो हमने देखा S है, तो S के नीचे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब देखेगा हमारी सिंपल संख्या बच चुकी है, क्या सिंपल संख्या बच चुकी है, ER इधर बच चुका है और NE इधर बच चुका है। अब हम क्रॉस कर देंगे, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं। ये होता है डिजिटल का मतलब। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम इसको क्या कर देते, मतलब रबड़ से बिछान देते, पर क्या है कि इसमें कुछ नहीं है। अब इसको काट तो सकते नहीं हम, फिर भी देख लेते हैं अब करना किस प्रकार से। तो R है, तो जब हम R को सबसे इधर लाएंगे, जिस प्रकार से P को लाए हैं इसी प्रकार से हम R को लाते हैं इधर। हम कहाँ ले आए, R को इधर ले आए। इसी प्रकार से क्या है, N है, N को हम इधर लेकर जाएंगे, तो हमारा N कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। उसी प्रकार से बची E और S, तो E को हम कहाँ लाएंगे, E इधर आ जाएगा, और कहाँ है, E इधर आएगा, और E हमारा ये बचा हुआ है, तो E ही हमारा इधर आ जाएगा। तो हमारी संख्या बनेगी PRESENT, प्रेजेंट। मतलब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन से में है, PRESENT, जो ऑप्शन नंबर आपका C राइट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के सवाल इसी प्रकार से करने होते हैं, ठीक है। ये मत सोचे करना कि गलत करवा दिया, ये गलत नहीं है। आपको देखा जाता है कि अगर आप इसी प्रकार से कर रहे थे या कुछ अलग प्रकार से कर रहे थे, अगर यहाँ रेजर होता तो हम इसको आसानी से बिछान सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा फ्रेंड, बस गले में थोड़ी सी दिक्कत है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या समझाने की कोशिश पूरे करेंगे। तो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा 1 2 5 9 3 अनुपात में दे रखे 3 5 2 9 1, पर हमने इसमें एक चीज़ देखी, क्या देखी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 है, और सब चीज़ जो संख्या इधर है वो इधर है। क्या हमारी अगली संख्या में इस प्रकार की संख्या, हमने देखा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 9 है, 9 है, 8 है, 4 है, ठीक है, सब में ये संख्या। तो बस अब हमें करना क्या होगा, इसी प्रकार से देख लेते हैं कौन सी संख्या कौन से स्थान पर आ रही है। तो हमने क्या देखा, बताइए जल्दी से।
हमने देखा जो सबसे लास्ट वाली संख्या है वो कहाँ पहुँच रही है आपकी, जो मतलब सबसे फर्स्ट वाली संख्या वो पहुँच रही है आपकी सबसे लास्ट में। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारी जो सबसे फर्स्ट वाली संख्या है वो कहाँ पहुँच रही है हमारी लास्ट में। तो इसी प्रकार से हमने जो इस फर्स्ट वाली संख्या हम कहाँ पहुँचा देंगे, इसको सबसे लास्ट में पहुँचा देते हैं, क्या है आपकी 7। इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं, 2 है हमारा। 2 कहाँ पहुँच रहा है, हमारी पहुँच रही है कि पीछे के 2 नंबर छेक के। इसी प्रकार से 9 कहाँ पहुँच रहा है, पीछे के 2 नंबर छेक के। तो इसी प्रकार से 2 कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पीछे के 2 नंबर, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं आई। उसी प्रकार से हमने देखा 5 है, 5 कहाँ है हमारा 2 के आगे आ रहा है जस्ट। इसी प्रकार से 6 है हमारा, और 6 है हमारा, और 6 किसके आगे आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है हमारा 9 के आगे, मतलब एक नंबर आगे आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2 ये आएगा तो 9 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है हमारा, मतलब अगली संख्या क्या, 5 हो चुका, मतलब 9 हो चुका है हमारा। देखिएगा 9 हो चुका है। उसके बाद हमारी 3 संख्या हो चुकी है। ठीक है, कितनी संख्या को 3, चौथी संख्या देखते हैं 9। 9 कहाँ आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है हमारी फर्स्ट संख्या के पहले। इसी प्रकार से इसमें कहाँ 8 कहाँ आ रहा है हमारा फर्स्ट संख्या के पहले। तो इसी प्रकार से 3 कहाँ आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा हमारा फर्स्ट संख्या से पहले। ठीक है, तो हमारा 3 यहाँ आ चुका है। इसी प्रकार से अब हमारी संख्या बची है लास्ट कौन सी संख्या, हमारी लास्ट संख्या 3 कहाँ है हमारा, बिल्कुल एंड में है। 4 कहाँ है, एंड में है। और 6 कहाँ आ जाएगा हमारा, मतलब 3 कहाँ है अपना, ये इस वाली संख्या के शुरू में, और 4 शुरू में है, और 6 ही कहाँ आ जाएगा आपका, शुरू में आ जाएगा। तो हमारी संख्या बनी 6 9 2 3 7। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 6 9 2 3 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बस आपको इसी प्रकार से ये करना था। आप इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा 6:18, समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, जिस प्रकार से 6 का मतलब 18 से आता है, उसी प्रकार से 4 का मतलब क्वेश्चन मार्क, जहाँ ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो हम देख लेते हैं 6। ठीक है, 6 है। अब 6 से 18 तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा, हमने देखा 6 दूनी 12 6 तिया 18। ठीक है भाई, 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। पर 3 तक पहुँचे हम, 6 तिया तक इधर देख लेते हैं, 6 गुणा 3 करा हमने, कितने पहुँचे 18। इसी प्रकार से हमने देखा 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12। पर हमारे ऑप्शन में 12 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं है कि हमारे ऑप्शन में 12 कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारा क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। अगर हमारे ऑप्शन में 12 होता तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए इस ऑप्शन में 12 था, मैंने सोचा कि इस ऑप्शन में 12 हटा दिया जाए और इसे किस प्रकार से करते हैं। जब मैंने इसको अलग तरीके से सोचा और सोचने के बाद मतलब अपने अलग टाइप से सोचा, और उसके बाद मैंने क्या ऑप्शन रखा, 2 रखा। ठीक है, तो हमने देखा 6 तिया 18 और 4 तिया 12। 12 ऑप्शन में नहीं है तो हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। अब दूसरे तरीके से क्या है हमारा, बताइए जल्दी से, दूसरे तरीके से क्या है। तो हमने देखा जो उनसे ये 6 है। ठीक है, 6 है। 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, 6 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितना निकल का आ गया, 2 तिया 6। अब 3 निकल का आ चुका आपका। अब 3 में मल्टीप्लाई मैंने कितनी कर दी, 6 की कर दी, तो 6 तिया 18 आ गया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ करिए इसी प्रकार से यहाँ कर देते हैं। 4 है और 4 में मल्टीप्लाई मैंने जब 2 की करी, 4 में मल्टीप्लाई 2 की करी तो कितना निकल का आएगी आपका, 4 आएगा। और 4 में मल्टीप्लाई मैंने कौन सी संख्या करूँगा, बताइए जल्दी से, 2 दूनी 4। ये कितना निकल का आया आपका, 2 निकल का आया। 2 दूनी कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। ये कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। अब 2 दूनी कितना हो गया ये आपका, 4 हो गया, 2। अब मल्टीप्लाई तो करनी होगी भैया, किस संख्या की करनी होगी, ये इसमें करी थी मैंने फर्स्ट मतलब शुरू वाली संख्या जो सी से हमें भाग दिया था, जिस संख्या को हमने भाग दिया था। तो हमने इसे 4 से दिया तो हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। क्या 8 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में 8 है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, उसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। जिस प्रकार से आपने देखा कि 5 6 7 65, इस प्रकार से ये संख्या बननी है। ठीक है, कितनी है, 5 6 7 65। आपकी इस प्रकार से ये संख्या बननी है 65। ये क्या बननी है, 65। उसी प्रकार से 4 3 2 बनना 20। इसी प्रकार से 9 यहाँ कोई संख्या आएगी, और 4 और 45
ये बन गया। मतलब इन तीनों को 5, 6, 7 की गुणा करो, भाग करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करने के बाद आपका क्या आया 65। 4, 3, 2 मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, उसके बाद क्या आया आपका 20। इसी प्रकार से 9 और यहाँ कोई संख्या रखकर 4, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो पहले तो हमें फर्स्ट वाली देखनी होगी कि हमें किस प्रकार से करना। तो हमने देखा 6, 5 कितने होते हैं आपके, 6, 5 कितने होते हैं 11, 11 सत्ते 77, ज़्यादा हो रहा। तो हमने क्या देखा, 7 और 6 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, 7 और 6 को जोड़ा, हमने देखा 6 है प्लस के 7 है, कौन सी संख्या, 6 और 7 को जोड़ा तो हमारा कितना निकला, 7, 6 कितने होते हैं आपके 13। वो 13 में हमारी ऊपर वाली संख्या बची कितनी 5, और 5 की मल्टीप्लाई करी, 13 पंजे कितने हो गए आपके 65 हो गए। तो इसका मतलब हमारी क्या, दोनों वाली जो 6 और 7 को जो नीचे वाली ऊपर वाली लाइन छोड़कर नीचे वाली जो संख्या है इनमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो ऊपर वाली मतलब इन दोनों संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो ऊपर वाली संख्या हमारी उसके क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसी प्रकार से हम 3 प्लस के 2 देख लेते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, और 5 में सबसे ऊपर कितना क्या है आपका 4 है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। जिस प्रकार से इसमें 20 आ चुका है इसी प्रकार से हमें इसको करना होगा। अब इसकी जौन से क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क रख के करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ने देखा, मैं यहीं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स मानने पर, ठीक है, एक्स मानने पर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमने देखा कि हमें पता है कि 4 और प्लस करके कोई संख्या मतलब क्या हो रही थी, जुड़ रही थी पहले, तो हमने करा 4, ठीक है, 4 प्लस के कितना हो गया एक्स, 4 प्लस के एक्स, और बाद में क्या हो रही थी हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी जो संख्या निकल कर आ रही थी। तो हमने 4 प्लस के एक्स कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो हमने देखा 4x हो गया। 4x के बाद हमने क्या, फिर 4x हो गया, 4x में अब गुणा किसकी कर रहे थे, हम गुणा कर रहे थे हम किसकी, बताइए जल्दी से, किसकी गुणा कर रहे थे। अब देखिए फ्रेंड 4x तो नहीं हो सकता ना, ये 4 प्लस के 4x, अब हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो अगली संख्या होगी तो इसे बट्टे में ले जाएंगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है 4x प्लस के x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस के x ही बचेगा, और मल्टीप्लाई लगा देंगे हम कितने की, जो सी हमारी संख्या से कर रहे थे, किससे कर रहे थे, ऊपर वाली संख्या 9 से। अब ठीक है, और बराबर हमारा कितना निकल कर आया 45 हमने मान लिया, ठीक है, 45 मान लिया। अब हमने देखा क्या है ये आपका कितना 4 है प्लस के x। देखिए ये वाली संख्या सोल्व कर रहे हैं, ये वाली सिर्फ कौन सी संख्या, ये वाली 4x, 4x मतलब 4 प्लस के x, 4 प्लस के x करने के बाद हमने देखा कितना ये 45 है, और जो संख्या इधर गुणा में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, भाग में आ जाती है, कितनी आ जाएगी 9। अब 9 आ चुकी है, अब 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45, 5 गया। अब हमारी संख्या सोल्व हो जाएगी आसानी से। ये 4 प्लस के कितना हो गया x हो गया, बराबर में कितना आपका 5 है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, बन आ जाएगा। बन कैसा आएगा, देखिए बन इस प्रकार से आएगा कि x जो से आपका x इधर ही रहने दिया और 5 का 5 ले लिया। जब इधर से जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की कहाँ पहुँच जाती है, बराबर केस में जब दूसरी संख्या में चेंज करते हैं। देखिए बराबर के केस में अगर इधर संख्या प्लस की है तो इधर पहुँच, अगर बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, बराबर से इधर किसकी है, जब प्लस की है, बराबर से इधर लाएंगे काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो x बराबर देखेंगे तो कितना निकल का आया हमारा, 1 निकल के आ चुका है। तो देखिएगा बहुत सिंपल था। अब चाहे हो तो यहाँ 1 रख कर भी चेक कर सकते हो, क्या रख कर, 1 रख कर चेक कर सकते हो। देखिएगा आप 1 रख कर चेक करोगे तो 4 कितने हो गए 5, 5 नंबर कितने होते हैं 45, सिंपल आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ी सी मिस्टेक यहीं हो गई थी, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन करते हैं ना तो हमने देखा 4x प्लस मतलब 4 प्लस के x कितने हो गया, तो हमने डायरेक्ट ही 4x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको दिख रहा होगा 49, 63, 51, 45, जो से ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो पहले तो आपको करना क्या होगा, इस संख्या को थोड़ा सा दूसरा मतलब दूसरे प्रकार से लिख लो। कैसे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लो, 60, 30 और यहाँ क्या आपका क्वेश्चन मार्क, और ये क्या आपका 79 और ये है 149, ठीक है। क्वेश्चन को छेड़ाखानी मत करो, उसके जगह अलग लिख लो। हमने देखा 16, 30 क्वेश्चन मार्क 79 और 114। अब हमें क्या है 16 से 30 तक जाने के लिए हमें करना क्या होगा, बताइए जल्दी से।
जब हम 16 से 30 तक पहुँचेंगे, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो रहा है, अगर 2 माइनस करेंगे तो 30 रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम तो 30 है, 30 दूनी 60, 60 में से 2 माइनस करें, पता है कितनी बचा 58। पर 58 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हमें तो इस प्रकार से जाना नहीं है क्योंकि दुगना करके। पर हमें एक तरीका और याद है। क्या तरीका याद है? हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी बताइए जल्दी से, कि पहले तो हमें 16 तक जाना है। क्या करना है हमें? 16 तक जाना है। तो हमारा कितना हो जाएगा? हमने देखा 7 है, 7 गुणा 2 करें, चाहे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 सत्ते 14। पर 2 सत्ते 14 करोगे तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी आपको। पर आपको क्या करना होगा? 7 दूनी 14 करना होगा। जब 7 दूनी कितना करोगे आप? 14 करोगे। 14 ये निकल का आया और प्लस के ऐड कर दोगे 16। जब प्लस के 16 ऐड करोगे तो आपका निकल का आ जाएगा 30। कितना निकल का आएगा आपका? 30 निकल का आएगा। उसी प्रकार से 30 से यहाँ तक जाने के लिए मैंने क्या करा था? 7 की मल्टीप्लाई करी थी 2 से। पर अब 7 से 2 की मतलब 7 गुणा 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि अब बड़ी संख्या हो चुकी है इधर। तो 7 दूनी 14 करने के बाद 30 करेंगे तो अगली संख्या नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होगा? एक संख्या बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ानी होगी? तो देखिएगा 7 है, 7 गुणा 3 करेंगे। तो 7 गुणा जब हमने 3 करा तो 7 तिया कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। 21 में हमने यहाँ 16 ऐड करने के बाद 30 आया, तो इसी प्रकार से 21 में 30 ऐड करेंगे तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी? और 21 और 30 कितने होते हैं? 30 और 20 50, 50 और 1 51। तो हमारी संख्या आ गई 51। तो 51 क्या अभी आपके ऑप्शन में है? देखिए बिल्कुल राइट है कि 51 आपके ऑप्शन में है। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो यहाँ आंसर ला दिया, कितना? 51 आपने आंसर ला दिया जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हमें तो आगे करके दिखाओ क्या ये प्रोसेसिंग आगे चल रही है। तो देखिएगा आगे भी कर लेते हैं। आगे क्या हुआ? हमने देखा 7 है, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करी थी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4 से। जब 4 से करोगे तो 7 चौ कितने होते हैं आपके? 28 होते हैं। और प्लस कर दोगे आप कितनी, जो इधर संख्या आई थी, कितनी आई थी निकल के? 51। 28 में प्लस के 51 कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 8 हरे कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। 5 2 कितने होते हैं? 7। क्या 79 आपकी संख्या है? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेसिंग आगे चलती रहेगी। आगे आप करके देख लेना। 7 गुणा कितनी करनी है आपको? 5 करनी है। अगर करके दिखा दूँ तो 7 पंजे कितने होते हैं? 35। 35 प्लस के कितने करोगे आप? 79। जब 79 करोगे तो 9 5 कितने होते हैं? 9 5 होते हैं आपके 14 और 7 3 10 अरे कितने होते हैं? 11। देखिएगा 114 निकल कर आ चुकी है। तो इसका मतलब आपका यही वाली प्रोसेसिंग आपको लगनी थी। 7 गुणा 2 करने के बाद अगली इस वाली पहली संख्या को जोड़ दो, फिर 7 गुणा 3 करने के बाद इस संख्या को जोड़ दो, 7 गुणा 4 करने के बाद इस संख्या को जोड़ दो, जो निकल कर आई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51, जो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से सोल्व करके दिखाया।